तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, देखो फिर से कंपेयर करोगे, और वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने समझा दिया आपको कि कब कहते हैं कंसिस्टेंट और कब कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देखो मैंने ऊपर ये भी आपको बता दी यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं फिर से यहाँ पे को बता दूँ कि कंसिस्टेंट कब कहेंगे और इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे और कंसिस्टेंट फिर से कब कहेंगे। ठीक है, या फिर से आप इसको याद रखना अच्छे से। तो इस क्वेश्चन के लिए दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा, ये आ गया थर्ड क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोलता है कि एक इक्वेशन है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। दूसरी क्या है 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7 है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, है कि नहीं। तो आप सॉल्व कैसे करने वाले हो इसको, आप सबसे पहले इस फॉर्म में लिखो इसको कि 3x, देखो इसको 5 को इससे लेके तो माइनस का हो जाएगा, तो लिखोगे 3x + 2y - 5 = 0, इस फॉर्म में लिख सकते हो। और दूसरी को कैसे लिख सकते हो 2x - 3y और 7 साइड आएगा तो किसका होगा -7 = 0 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। कंपेयर करना था किसके साथ, याद है ना आपको, ये सब कुछ लिखा है आपको, है ना। तो मैंने इसके साथ कंपेयर करना, मैं एक साइड पे लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार आपके लिए, आपको याद रखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो a1/a2 आपको b1/b2 जो है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट कब कहते हैं, ये आप साइड पे दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए मैं। अब मुझे बस ये बताइए हेयर, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब ठीक है नहीं। तो अब बताइए हेयर a1 कितना होगा, आप बताइए इस इक्वेशन में बताइए a1 क्या होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, है ना 3 हो जाएगा। और b1 कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। और c1 कितना हो जाएगा, c1 हो जाएगा -5 हो जाएगा, है ना, कितना सिंपल है। अब a2 कितना होगा, इस इक्वेशन में a2 कितना होगा 2 होगा, तो a2 आ जाएगा 2। b2 कितना होगा, b2 आ जाएगा -3। और c2 कितना आ जाएगा, c2 आ जाएगा -7। आपको कंपेयर करना था, है ना। तो आप क्या लिखोगे कि नाउ a1/a2 कितना आया है, ध्यान से देखो 3/2 है ना। और b1/b2 कितना आया है, b1/b2 आया है 2/-3 है ना। और c1/c2 कितना आया है, c1/c2 आया है -5/-7। माइनस माइनस कट भी जाएगा तो क्या बन जाएगा 5/7 हो जाएगा। ठीक है बात का। अब मुझे बताओ क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, देखो ना a1 यहाँ पे 3 है, b1 यहाँ पे 2 है, इक्वल नहीं है, यहाँ पे 3/2 है लेकिन यहाँ पे 2/3 है, साथ में माइनस भी है ना। तो इक्वल्स टू नहीं आया, सॉरी इक्वल्स टू नहीं आया। तो आप क्या लिखोगे कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू है किसके, b1/b2। तो ये बताओ नॉट इक्वल्स टू हो तो क्या होता था, इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन, उसे कहते क्या थे, उसे कहते थे कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपको बता के रखा मैंने। तो अभी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, उन्होंने पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे कि कंसिस्टेंट है। तो आप लिखोगे हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ से मैं फिर से इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसको एक सेकेंड, ये पूरा यही बार बार आएगा ना, है ना। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इसके लिए इस तरह से लिखोगे hence the given pair of linear equations are consistent, लिखोगे क्या लिखोगे consistent। तो is लिख सकते हो is consistent, यहाँ पे आ जाएगा is consistent, consistent। ठीक,
तो ये आपका आ गया कंसिस्टेंट पूछा या इनकंसिस्टेंट पूछा तो आपने बता दिया ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू आया है किसके, b1/b2 के, है ना। तो ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट आपका फिनिश हो जाता है। अभी करेंगे सेकंड पॉइंट के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि 2x - 3y = 8, है ना। तो ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा। सेकंड पॉइंट के लिए बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8, है ना। दूसरा क्या कहता है, 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि 2x - 3y प्लस 8 इस साइड जाएगा, प्लस 8 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो लिखोगे -8 = 0। अब ये 4x है -6y, ये +9 इस साइड जाएगा तो किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। तो लिखोगे -9 = 0, है ना। तो अब ये बताइए हेयर a1 कितना होगा, a1 होगा 2, ओके। अच्छा b1 कितना होगा, b1 होगा -3। अच्छा c1 कितना होगा, c1 होगा -8। अच्छा a2 कितना होगा, a2 होगा 4, b2 कितना होगा, b2 होगा -6 और c2 कितना होगा, c2 होगा -9, है ना। तो नाउ अब a1/a2 जो है, a1/a2 कितना आया है, ध्यान से देखो 2/4, बिल्कुल ठीक। और b1/b2 कितना आया है, अच्छा 2/4 को ऐसे लिख सकते हो ना 1/2, क्योंकि कट जाता है ना ये, तो 1/2 लिख सकते हो उसको, है ना। तो इसलिए आप इसको सीधा लिख देना कि ये 1/2 के इक्वल होगा, आ गया 1/2 के इक्वल आ गया, ठीक, ओके। और 1/2 है, ठीक है। b1/b2 कितना आ गया, b1/b2 कितना आ गया, b1 कितना है -3/6, माइनस माइनस कैंसल, 3 1 जा 3 2 का 6, तो फिर से क्या बन जाएगा 1/2। तो c1/c2 कितना आया, c1/c2 कितना आ रहा है, c1/c2 आ रहा है -8/9, है ना। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो a1/a2 जो 1/2 है और b1/b2 भी 1/2 है, मतलब कि a1/a2 इक्वल्स टू है b1/b2 के, बट c1 के इक्वल नहीं। देखो c1 क्या है, c1/c2 कितना है -8/9 है ना, इसलिए c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इसे कहते थे इनकंसिस्टेंट। देखो अभी यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे बताया आपको, अगर नॉट इक्वल्स टू तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, है ना। पहला a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो ना, तो क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी क्या बन जाएगी, इनकंसिस्टेंट बन जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस तरह से लिखोगे, हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सिस्टम्स जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अभी करेंगे कौन सा क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, 3/2x + 5/3y = 7, है ना। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आ जाएगा आपका थर्ड पॉइंट। क्या बोलता है, 3/2x + 5/3, 3/2x + 5/3y = क्या बोला इसने, 7, = क्या 7 है। और दूसरी लाइन क्या है, 9x - 10y = 14, 9x - 10y = 14, ठीक। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी कैसे करेंगे जी, देखो ध्यान से देखो, पहले देखो फर्स्ट लाइन को देखो, जो लाइन की क्वेश्चन दी वो क्या दी है, 3/2x + 5/3y = 7, है ना। इस 3 को 3 से गुना किया तो क्या हो जाएगा 9x, 2 को 5 से लेंगे तो क्या होगा 10 + 10y, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 = क्या, ये 7 है, ठीक है। तो आएगा 9x + 10y = 6 7 जा 42। अब इस 42 को इस साइड लेके तो माइनस का हो जाएगा, तो 9x + 10y - 42 = 0, ठीक है बात का। तो ये आपकी आगे जो क्वेश्चन है
देखो आपका a1/a2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट आप इस फॉर्म में पहले लिख लो इसको। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन तो ऑलरेडी बन के दी हुई है, क्या दी हुई है 9x माइनस 10y, ये प्लस 14 सही है तो किसका होगा -14 इक्वल्स टू 0। ठीक है बात का। तो अब बताइए ए हेयर a1 कितना होगा। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस वाली को, ये वाली को देखो, ये वाली को, इसमें और इसमें, ठीक है। पहले बताओ इस वाली में a1 कितना होगा, a1 होगा 9 होगा, b1 कितना होगा, b1 तो 10 होगा, और c1 कितना होगा, c1 होगा -42। ठीक है बात का, c1 हो जाएगा -42 हो जाएगा। ओके, अभी बताइए इस इक्वेशन में a2 कितना होगा, a2 तो 9 ही है तो 9 आ जाएगा। b2 कितना हो जाएगा, b2 दिया -10 तो लिख दोगे -10, और c2 कितना दिया है, c2 दिया है -14। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो a1/a2, तो इक्वेशन लिखोगे ना, कैसे लिखोगे a1/a2, बताओ क्या आएगा 9/9, वो क्या होता है 1/1 ही तो होगा, तो क्या बन जाएगा 1/1। अच्छा b1/b2 कितना आ जाएगा, देखो 10/-10 है, तो ये करके क्या बनेगा 1/-1 बन जाएगा। और c1/c2 कितना है, वो क्या है -42/14 है, -14 माइनस कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 6 का 42, और 2 बन जा 2 2 3 जा 6, क्या बन गया 3/1। ठीक है, कट के जो भी आएगा वो आएगा 3/1 आ जाएगा। ठीक है, कि वैसे भी चौधरी का बता ली, ठीक है 3/1 आ जाएगा। आप मुझे बताइए क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, देखो ना ये 1/1 है, ये 1/-1 है, पहले तो यही सेम नहीं आया, तो a1/a2 जो है, a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू है किसके, b1/b2 के। हमको तो c1 और c2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सीधी, ये तो पहले ही नॉट इक्वल टू आ गया। नॉट इक्वल टू आया तो क्या होता था कंसिस्टेंट। देखो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो क्या बोला मैंने, क्या होता है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू, क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। आपका क्या आंसर बन जाएगा कि जो गिवन पेयर है लीनियर इक्वेशंस की वो कैसी है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, hence the given pair of linear equations are या is consistent। ठीक है, is consistent, ऐसे। तो ये क्वेश्चन आपका जो है थर्ड पॉइंट सॉल्व हो जाता है। फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।